और धम्मलिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि, ये लिपि और उसका अर्थ है, भावार्थ भी है, शब्दार्थ भी है, ताकि लोगों को पढ़ने में सुविधा हो जाए। मनुपमक माने क्या होता है, तो वो भी सबसे पहली बार लिखी, धम्मलिपि पहली बार विश्व में लिखी है। और विश्व में पहली बार इसको भी बन रहा है, और विश्व में धम्मपद स्तूप पहली बार बन रहा है, इसके पहले कहीं नहीं बना था। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम बोधगया में हैं और हमारे साथ में धम्मपद स्तूप और धम्मपद पुस्तक के निर्माण करता हमारे बनते आनंद रसिका जी हैं और जानना चाहते हैं कि धम्मपद जो स्तूप है कहाँ निर्माण हो रहा है और धम्मपद पुस्तक का निर्माण क्यों किया गया है, जरा उसके बारे में जानते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिला है बनते जी एक बंदा में, और हमारे चैनल पब्लिक दस्तक पे आपका स्वागत है। जानना चाहते हैं धम्मपद जो पुस्तक बनाए हैं इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, धम्मपद स्तूप की जो प्रेरणा हमको मिली है वो हमको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से मिली है। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उस शिक्षा में धम्मपद का जो ज्ञान है, या धम्मपद की जो गाथा है, वो गाथा कल्याणकारी है, मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और कल्याणकारी होने की वजह से ही हमको ये लगा कि हमें इसका निर्माण करना चाहिए। यूँ तो धम्मपद पूरी दुनिया में तमाम भाषा में छप चुका है, परंतु हमने इस धम्मपद को 3 भाषा, हिंदी, इंग्लिश, पाली, और 3 लिपि, देवनागरी लिपि, धम्मलिपि और इंग्लिश रोमन लिपि में इसको प्रकाशित किया है। तो धम्मपद पुस्तक आप बनाए हैं, कितने दिन लगा है लगभग? इसको बनाने में हमको लगभग 2 साल लग गया है। 2 साल का समय लगा। 2 साल में इसका निर्माण कार्य हुआ है पूरा। और 2 साल का निर्माण कार्य होने के बाद फिर हमारे मन में विचार आया कि इस धम्मपद को पत्थर पर लिखना चाहिए। और पत्थर पर लिखने के लिए हमने सांची में जगह निर्धारित की है, और सांची में इसके निर्माण के लिए वहाँ जमीन तय की गई है, और वहीं पर ये धम्मपद स्तूप बनेगा। और धम्मपद स्तूप के अंदर की दीवारों पर ये जो है गाथाएं पत्थर पर लिखी जाएंगी। 423 गाथाएं, 423 गाथाओं के लिए 423 पत्थर। सांची स्तूप मध्य प्रदेश? जी, मध्य प्रदेश। जो सांची स्तूप आप धम्मपद स्तूप बनवा रहे हैं वो नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है, बड़ा बताइए कितना दूर? देखिए, वहाँ से सांची का जो स्तूप है, स्तूप से जो रेलवे स्टेशन सांची का मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद वहाँ से पास में ही विदिशा है, 7 किलोमीटर है। उसके बाद पास में ही जो है भोपाल रेलवे स्टेशन है, वो करीब 42-43 किलोमीटर है। और लगभग 44-45 के आसपास जो है वो एयरपोर्ट पड़ता है, भोपाल का एयरपोर्ट पड़ता है। तो वहाँ से वो आसानी से लोग जो है वहाँ पहुँच सके। और हमारे लिए भी बहुत सुविधा का है कि हम अशोकनगर मध्य प्रदेश में रहते हैं, वहाँ से भी जो है वो सांची बहुत पास पड़ती है, तो हमको वहाँ से पहुँचने में बड़ी सुविधा है और हम उस काम को बड़े आसानी से अंजाम दे सकते हैं। और इसीलिए हमने उस जगह को पसंद किया, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर उसका निर्माण करो। और सांची जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक की जो ससुराल है वो विदिशा में है, और विदिशा के पास में सांची है, जिसका जिला रायसेन पड़ता है मध्य प्रदेश का। वहाँ पर सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए थे और वो स्तूप आज भी वहाँ मौजूद है। उसके अलावा सांची के 20 किलोमीटर के 15-20 किलोमीटर के दायरे में उधर भी बहुत सारे स्तूप हैं, जिन स्तूपों को जैसे सोनारी में है, सतधारा में है, और आपके बुरेलखुर्द में वहाँ पर भी स्तूप है। तो वो स्तूप जो है मतलब आसपास में ही, वो भी अशोक के द्वारा निर्माण किए गए स्तूप है। तो हमने उस जगह को इसलिए पसंद किया कि बहुत ही पवित्र धरती है। ये जो धम्मपद स्तूप है कितने एकड़ में बन रहा है? जमीन कितना होगा लगभग, और कितना मंजिल बनेगा? लगभग खर्चा लगभग 5 से 7 एकड़ जमीन में हम उसका निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। और उसमें जो है लगभग जैसे हम पत्थर का बनवाने जा रहे हैं तो 50 करोड़ के ऊपर जाएगा उसका खर्चा, और वो करीब 3 मंजिल बनेगा। और 3 मंजिल में 2 मंजिल में जो है वो एक गांठें लगेगी, पत्थर लगेगी, और एक मंजिल जो है भिक्षु संघ के लिए रहेगा, और उसके बाद ऊपर जो है सबसे ऊपर भगवान बुद्ध का विहार रहेगा। उद्देश्य क्या रहेगा लोगों के? इतना 50 करोड़ का लागत से बनवाएंगे, उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा कि भगवान बुद्ध की जो वाणी है उस वाणी को हम जीवित बनाए रखें, वो वाणी खत्म न होने पाए, इसीलिए उसको पत्थर पर लगाए, हजारों वर्षों तक वो जिंदा बनी रहे, ताकि उसमें जो है कोई उसको बिठा ना सके। इसलिए उसको आजीवन रखने के लिए हमने ये लक्ष्य बना के रखा है। तो ये हमारा उसके पीछे मकसद है। और मकसद ये भी है कि उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके, जो हम लिख देंगे एक बार, अगर कोई परिवर्तन, हाँ,
ऐसा कोई परिवर्तन कर देगा तो परिवर्तन भी ना कर सके, ये भी हमारा उसको है। आपका स्कूल बनेगा, इसमें कोई विदेशी फंडिंग हो रही है, अपने तरफ से बना रहे हैं, सरकार में कोई हेल्प नहीं? देखिए, सरकार का भी तो कोई हेल्प नहीं है अभी। तो ये हमारा जो लक्ष्य है वो है कि हम इस देश की जनता है, जो उपासक है हमारे, उनके सहयोग से वो बनेगा, उनके सहयोग से उसका निर्माण कार्य होगा। पूरे देश में काम चल रहा है और पूरे देश में इस काम को अंजाम देने के लिए अपने उपासकों से अपील कर रहे हैं कि वो इसके लिए दान दें, और वो दान दे रहे हैं। बंदे जी, एक चीज और आपने बताया कि 250 लगभग आपने स्कूल खोले हैं और लोगों को पढ़ाए हैं पूरे देश में, मोनेस्ट्री है, क्या जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, इनिशियल स्टेज में जब मैं मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश से, मेरा नाम भिक्खू डॉक्टर आनंद रखे थे, और श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश से मैंने MBBS किया, वहीं से मैंने MS किया। 1994 का मेरा MS है, 1990 का MBBS है, और 95 में मैंने घर छोड़ा। 1995 में घर छोड़ने के बाद पूरे देश में मैंने बहुजन समाज को शिक्षा का मालिक बनाने के लिए काम किया, और इस काम के लिए मैंने परिवर्तन मिशन स्कूलों का निर्माण कार्य करवाया। तो परिवर्तन मिशन स्कूलों का निर्माण कार्य पूरे देश में हुआ है, और पूरे देश में स्कूल खुले, और उसके बाद जब स्कूलों का निर्माण कार्य हुआ तो आज भी उनमें से बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं। और उसके पीछे हमारा मकसद ये रहा कि गरीब बच्चों कैसे शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि सरकार जो है वो सरकारी स्कूलों में 3 किलो गेहूं लाई, फिर उसने दलिया खिचड़ी लाया, फिर मध्याह्न भोजन लाया, और मध्याह्न भोजन के बाद अब स्कूल बंद होने लगे। तो ये जो गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है लोगों को अशिक्षित बनाने की और अशिक्षित बना करके गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को 1995 में मैं जान चुका था कि सरकार सिस्टम से इस काम को करेगी, और वैसे कर भी रही है, और इसीलिए उससे बचाने के लिए हमने देश में ये मूवमेंट चलाई थी। बंते जी, जैसे कि स्कूल में जो आप धम्मपद स्तूप बनाएंगे, उसमें मेडिटेशन सेंटर होगा क्या? नहीं, स्कूल में नहीं बनाएंगे। नहीं, उसमें पढ़ाने के लिए कोई स्कूल में नहीं बनाएंगे। धम्मपद स्तूप का कैंपस बिल्कुल अलग होगा। क्या चीज है? धम्मपद स्तूप का कैंपस अलग होगा। धम्मपद स्तूप में धम्मपद को सुरक्षित रखेंगे, हम लोग संरक्षित रखेंगे, और कैंपस जो एजुकेशन मेडिटेशन होगा क्या होगा? नहीं, एजुकेशन कैंपस अलग है, उसमें मेडिटेशन भी होगा, सेंटर है, स्कूल भी होगा, कॉलेज भी होगा, पूरा एजुकेशन हब होगा, पूरा होगा, सब कुछ होगा, प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक पूरी शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर। ये हमारी प्लानिंग है इस तरह की, लेकिन कम से कम प्राइमरी डिग्री कॉलेज तक तो हम ले जाएंगे। ये हमारे लक्ष्य उसके पीछे, वो एक अलग कैंपस होगा, ये अलग कैंपस होगा। और क्या क्या इसमें सोच के आपने जब निर्माण करने की सोच लिए हैं, तो उसमें क्या क्या उसमें प्लानिंग बनाएंगे, क्या क्या लोगों को? नहीं, आप देखिए, ये हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हमने एक खाका खींचा है पूरा। ये मैंने लेआउट बनाया है, एक कंपनी ने बनाया है, और कंपनी इसको बना के तैयार किया है। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में आप सब देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन खींची हुई नीली रंग की, ये गाथाओं के पत्थर है। ये गाथा एक पत्थर पर आएगी, और ये ऐसे पत्थर 4 से 5 पत्थर लगेंगे, पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, और तीसरी मंजिल पर। आर्किटेक्ट द्वारा बना हुआ है। ये आर्किटेक्ट का निर्माण किया हुआ काम है। आर्किटेक्ट इसको निकाला है कि 100 बाई 100 फुट में इसको बनेगा, ये पूरा 100 बाई 100 फुट में ये बनेगा। उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर जगह छूटी जाएगी बहुत सारी, तो 5-7 एकड़ जमीन चाहिए। देशवासियों से जो धर्म को मानने वाले हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? इस जो आप सुनहरा कदम उठाए हैं उसके लिए आर्थिक सहयोग करें। देखिए, मैं तो सब देशवासियों से, सारे उपासकों से, देश के लोगों से, सभी धनवान लोगों से, सभी पूंजीपति लोगों से ये अपील करूंगा कि भाई आप लोग इसके लिए धन दीजिए, दान दीजिए, और मन से दान दीजिए, ब्राह्मण के दान मत दीजिए, लोभ लालच में दान मत दीजिए, आप अच्छे मन से दान दीजिए, ताकि इसका निर्माण का शुद्धता के साथ हो सके। अच्छा, एक पत्थर का लगभग कितना खर्चा? देखिए, एक पत्थर का खर्चा अभी तो हमने 1 लाख रुपए रखा है, लेकिन जो जो काम आगे बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा। लेकिन समाज है इतना मजबूत नहीं जो 1 लाख की डिमांड भी है, कैसे होगा? आपको कैसे मालूम कि बुद्ध समाज मजबूत नहीं है? ये तो आप किसी की बात सुन के कह रहे हैं, आपको पता नहीं बुद्ध समाज कितना मजबूत है। अरे बहुत मजबूत है बुद्ध समाज, कोई कमी नहीं पैसे की, पैसे की कमी नहीं है, वो छोड़ भूल जाइए। वो आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल करेगा। अभी भी हमारे 125 पत्थर बुक हो चुके हैं, और 25 से 30 लोगों का पैसा हमारे पास आ चुका है। कितने दिन में तैयार होगा? बस अभी हमने तो लक्ष्य रखा था 29 का, लेकिन अब बढ़ेगा, 30 जाएगा। हाँ, आगे बढ़ेगा। समय लगेगा, बहुत बड़ा काम है। अब क्योंकि पहले तो बन रहा था ये RCC का बन रहा था, लेकिन अब इसको चेंज किया है। इनमें चेंज किया, अब पत्थर का बनेगा, पूरा सैंडस्टोन का बनेगा। तो सैंडस्टोन का बनने की वजह से थोड़ा सा तो
ये हमारे साथ में बनते आनंद रक्षक जी हैं। और यहाँ पर सांची स्तूप में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर बहुत बड़े धम्मपद स्तूप का निर्माण करने वाले हैं। और जो पुस्तक लिखे हैं इसी पे है, जो ये विश्व बनते जी ये जो पुस्तक बनाया है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए, इस किताब में भगवान बुद्ध की 423 गाथाएं हैं। भगवान मनोपभगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चक्रवर्ती भाषतीवा करोतीवा ततो न दुख मन वेद चक्रंगा बदन, यहाँ से प्रारंभ होती गाथा 423 गाथाएं हैं। और 423 गाथाएं सोच लिया कि ये जो 4 हिंदी में, इंग्लिश, पाली में मैंने बताया आपको, और धम्मलिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि, ये लिपि में। और उसका अर्थ है, भावार्थ भी है, शब्दार्थ भी है, ताकि लोगों को पढ़ने में सुविधा हो जाए। मनोपभगमा ने क्या होता है, तो वो सब लिखा हुआ उसमें। तो वो सारा पत्थर पर एक पत्थर पर आएगा, जैसा कि मैंने पिक्चर दिखाया था अभी आपको, धम्मपद स्तूप का पिक्चर दिखाया था, हिंदी में भी दिखाया, इंग्लिश में भी दिखाया। तो वो उसमें जो दिखाया गया वैसे के वैसा आपको दिखाई देगा, वैसे के वैसा। तो वो जो पत्थर पर काम हो रहा है, वैसे काम पूरे देश के लिए, पूरी मतलब सारी गाथाओं के लिए वो काम हो रहा है। तो और दूसरी बात कि ये जो धम्मपद किताब है, ये धम्मपद विश्व में पहली बार लिखी, धम्मलिपि पहली बार विश्व में लिखी गई। और विश्व में पहली बार स्तूप भी बन रहा है, और विश्व में धम्मपद स्तूप पहली बार बन रहा है। इसके पहले कहीं नहीं बना था। इसलिए आपने प्रेरणा लिया, आपने नहीं, ये तो स्वप्रेरित हूँ मैं, मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं है इसके लिए। सपने देखे? नहीं, कोई सपना नहीं, मैं तो जीते जी काम करता हूँ। सपना सोने में देखे जाते हैं, और जब जगता आदमी तो काम करता है। बुद्ध की किताबें अब बुद्ध की किताबें पढ़े, लेकिन धम्मपद स्तूप तो पहली बार मेरे दिमाग में आया कि होना चाहिए। और जब मैंने देखा तो मैंने कहीं धम्मपद स्तूप बना नहीं है, तो ये हम पहली बार बनाने जा रहे हैं। और धम्मपद किताब भी हमने पहली बार लिखी, धम्मलिपि में कोई किताब आज तक नहीं लिखी। बिल्कुल। हमारे साथ में बनते आनंद रक्षक जी हैं, जो बहुत बड़ी कदम, सराहनीय कदम उठाए हैं। और आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, जो धम्म के मामले में काफी कारगर हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद धन्यवाद।